हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। होम मिनिस्टर जी परमेश्वर को दिया ईडी ने झटका। कंस्ट्रक्शन मजदूरों के लिए चलता फिरता हॉस्पिटल की शुरुआत। राज्य के डीजी आईजीपी आलोक मोहन रिटायर्ड। कन्नड़ा राइटर बानू मुश्ताक की किताब को इंटरनेशनल बुकर अवार्ड। कन्नड़ा ना बोलने वाली एसबीआई ब्रांच मैनेजर के खिलाफ कन्नड़ा संगठनों की हड़ताल। वीआरएल कार और लॉरी के बीच भयानक टक्कर। बेंगलुरु में बारिश से मची तबाही, 4 की मौत। विदेश में नौकरी का लालच, बेरोजगारों को करोड़ों का धोखा। बदन पर किसानों ने ऑयल डालकर की हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। होम मिनिस्टर जी परमेश्वर को ईडी ने दिया झटका। राज्य के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर की मिल्कियत वाली सिद्धार्थ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पर केंद्र जांच एजेंसी ईडी अधिकारियों की रेड। तुमकुरू के एसएसआईटी कॉलेज हेग्गेरे के पास रही सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, बेंगलुरु के नेलमंगला में रही कॉलेज पर ईडी अधिकारियों की अचानक रेड सियासी चाल का बदला बताया जा रहा है। तो पिछले दिनों गोल्ड स्मगलिंग मामले में गिरफ्तार अन्य राव से लिंक भी बताई जा रही है। इस रेड की वजह और मेडिकल सीट ब्लॉकिंग पर रेड होने की अहम वजह बताई जा रही है। होम मिनिस्टर को ईडी से मिला है ये झटका। मजदूरों के लिए वरदान, बीजापुर में हुई चलता फिरता हॉस्पिटल की शुरुआत। गरीब मजदूर और बिल्डिंग वर्कर्स के लिए राज्य सरकार से सेहत की देखभाल, चेकअप की सहूलत के साथ साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भरपूर मशीनरी के साथ चलता फिरता हॉस्पिटल बीजापुर और बबलेश्वर तालुका के लिए शुरुआती तौर पर 2 ट्रैफिक हेल्थ यूनिट की शुरुआत करते हुए हरी झंडी दिखाई। जिला इंचार्ज मंत्री डॉक्टर एमबी पाटिल ने सरकार से दी जाने वाली इस सर्विस का फायदा उठाए जरूरतमंद मजदूरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। ये चलता फिरता हॉस्पिटल मौके पर ही पहुंचकर इमरजेंसी हालात में बचाएगा लोगों की जान, कहा डॉक्टर एमबी पाटिल ने। इस मौके पर डीएचओ संपत कुमार गुनारी के अलावा हेल्थ और संबंधित अधिकारी रहे मौजूद। राज्य के डीजी आईजीपी आलोक मोहन रिटायर्ड। राज्य के डीजी आईजीपी आलोक मोहन रिटायर्ड रिवायती अंदाज में बेंगलुरु के माड़ीवाड़ केएसआरपी ग्राउंड में पुलिस विभाग के तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस परेड के जरिए आलोक मोहन को दी गई रिटायर्ड होने पर विदाई। राज्य के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लिए शाम तक लगेगी मोहर। प्रशांत कुमार ठाकुर या एमए सलीम बनेंगे राज्य के नए डीजी आईजीपी। कन्नड़ा राइटर बानू मुश्ताक की खिताब को इंटरनेशनल बुकर अवार्ड। ब्रिटेन में हुए इंटरनेशनल बुकर अवार्ड के लिए कन्नड़ा साहित्य के इतिहास में पहली बार किसी कन्नड़ा किताब को इंटरनेशनल बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हासन की कन्नड़ा राइटर बानू मुश्ताक के हाथों लिखी गई कहानियों की किताब दीपा बस्ती का अंग्रेजी तर्जुमा की हुई हार्ट लैम्प किताब को मिला है ये अवार्ड। पूरे कन्नड़ी गाँव के लिए गर्व की है बात। बानू मुश्ताक को मिला ये अवार्ड सीएम ने भी दी है इस कारनामे पर बधाई। तो अवार्ड के साथ 50,000 पाउंड यानी भारत के 57,58,000 नकद भी देकर सम्मानित किया गया है बानू मुश्ताक को। कन्नड़ बोलने वाली एसबीआई ब्रांच मैनेजर के खिलाफ कन्नड़ा संगठनों की हड़ताल। बेंगलुरु का बाहरी इलाका आनेकल तालुका चंदापुर में रही एसबीआई बैंक ब्रांच मैनेजर का कन्नड़ा भाषकों के साथ गलत बर्ताव, कन्नड़ा में बात करने से
इनकार मैं नहीं करूंगी कन्नड़ा में बात, क्योंकि ये है इंडिया, हिंदी में ही करनी पड़ेगी आपको भी बात। कन्नड़ा नहीं आता, इसी बात पर कन्नड़ा संगठन उतरे सड़कों पर। इनके गुस्से के आगे अपनी गलती भी मांग ली। माफ़ी मांगकर मैनेजर ने हेड ऑफिस से ट्रांसफ़र का आदेश भी जारी हुआ है इस मैनेजर के खिलाफ। अब सरकार तक भी पहुंच गई है इस मैनेजर की हरकत। VRL महिंद्रा SUV 300 और लारी के बीच भयानक टक्कर। आज सुबह सवेरे बीजापुर से करीब मनगोली के पास NH50 पर मुंबई से बल्लारी जाने वाली VRL MH पासिंग की महिंद्रा SUV 300 गाड़ी और लारी के बीच जोरदार टक्कर से एक भयानक रोड हादसा, जिसमें अफसोसनाक तरीके से हादसे में 5 महिंद्रा SUV 300 में सवार मुसाफिरों की मौत तो एक VRL के ड्राइवर भी हैं मरने वालों में शामिल। हादसे की जगह पहुंची बीजापुर जिला पुलिस, कई लोग घायल। जिला SP ने जारी की मरने वालों की लिस्ट और गाड़ियों के नंबर। बेंगलुरु में बारिश से तबाही, 4 की मौत। बेंगलुरु में हो रही भारी बारिश से तबाही, 4 लोगों की मौत। BTM लेआउट में बारिश के पानी को पंप से बाहर निकालने के दौरान पुलिस और कर्मचारियों की मदद को आए व्यक्ति की करंट लगने से हुई मौत। मौके पर पहुंचे डिप्टी CM ने किया 5 लाख परिवार को मदद का ऐलान। परिवारों को दिलासा देकर अधिकारियों को दी ठीक से काम करने की सलाह। विदेश में नौकरी का लालच, बेरोजगारों को करोड़ों का धोखा। मंगलुरु में काम का विदेशों में लालच दिखाकर धोखा देने का मामला सामने आया है, जहां न्यूजीलैंड और दूसरे देशों में काम दिलवाने का झांसा देकर 180 से ज्यादा लोगों से लाखों का रुपया, वीजा, टिकट ऐसे कई खर्च बताकर हर व्यक्ति से 1,50,000 वसूली करके पूरे 9 करोड़ का धोखा देकर फरार कंपनी के खिलाफ पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है बर्बाद हुए लोगों ने। बदन पर किसानों ने ऑयल डालकर की हड़ताल। रामनगर में किसानों ने सर्विस रोड बनाए बिना ही टूल वसूली के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज करते हुए अपने बदन पर ऑयल डालकर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिससे प्रदर्शन की जगह तनाव का माहौल छा गया। कुछ देर तक बिना जरूरी सहूलतों और इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कैसे टूल वसूली कर सकते हैं आप, किसानों ने उठाई आवाज। सोमनहल्ली के पास हुआ है यह हंगामा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।